अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वफाकी दारुल हुकूमत के ऐवान हाय इक़्तिदार में, बल्कि ये कहा जाए कि ऐवान हाय पार्लिमान में कुछ दबी दबी सी सरगोशियाँ चल रही हैं। कुछ बड़ा होने वाला है। सदर ज़रदारी साहब सदर तो बन गए हैं, लेकिन अब उनकी बारी है। किस बात में बारी है और कौन सा ऐसा मामला है जो कि अचानक ही सामने आएगा? ये वो एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वैसे जो आज के इस व्लॉग में इतनी बड़ी खबरें हैं कि हर खबर के बारे में हम ये कहें कि अलग अलग व्लॉग हो सकता है, तो इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि वो जितनी बड़ी खबरें हैं वो मुख्तसरन आपके सामने हम रख दें और उसके बाद हम अपनी असल स्टोरी की तरफ आएंगे। तो अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहली खबर तो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो जलसा करने की इजाज़त मांग रखी है ज़िली इंतज़ामिया से, और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दी है कि जनाब ज़िली इंतज़ामिया से कहा जाए कि हमें जलसा करने दिया जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िली इंतज़ामिया को कहा है कि 2 दिन के अंदर ये फ़ैसला करके और रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएँ। अगली खबर जो है वो बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इस तरह से है कि जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज थे, अब तो उनको जस्टिस रिटायर्ड भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो आज हुआ है उसके बाद वो रिटायर्ड नहीं कहलवाएंगे। कि साबिक जो जज हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनका जो इस्तीफ़ा था 11 जनवरी को, वो इस्तीफ़े का जो है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया था मंजूरी का, वजारत कानून और इंसाफ ने वो वापस ले लिया है और अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक वो 10 जनवरी से जो है वो अपने ओहदे से बरतरफ तस्वर होंगे। यहाँ पर ये जो मामला है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर सदर ममलिकत ने आज इसकी मंजूरी दे दी है और नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊँ कि आम तौर पे ये होता है कि जज जब रिटायर्ड हो जाता है तो फिर उस इस्तीफ़ा दे दे तो वो उसको रिटायरमेंट मिलती है, पेंशन मराद सारा कुछ, और ये तासुर पाया जा रहा था कि अगर इनके रिटायरमेंट नहीं होगी तो इनकी ये सारी चीज़ें जो है मराहत वगैरह भी छिन जाएंगी। लेकिन अब ये सूरत हाल सामने आई कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इनकी बरतरफ़ी के हवाले से, वो इस्तेमाल हुआ है रिमूव। डिसमिस्ड का लफ्ज़ जो है डिसमिस्ड, वो इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बारे में कुछ माहिरीन आइन और कानून का ये कहना है कि रिमूव करने के बाद वो ये तो होगा कि वो अपने नाम के साथ जस्टिस रिटायर्ड नहीं लिख सकेंगे, लेकिन उनकी पेंशन और मराहत जो है उनको मिलती रहेंगी। बहरहाल इस हवाले से अब मज़ीद आगे भी कुछ सूरत हाल सामने आएगी तो वो हम आपके साथ पेश करेंगे आपके सामने। अच्छा जी, धड़ाधड़ बर्रियत का मामला भी जारी है। ज़मानतें भी धड़ाधड़ हो रही हैं और बर्रियत भी धड़ाधड़ हो रही है। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट्स में से एक ख़बर आई है, वो ख़बर ये है कि जनाब ये सुहेब मकसूद रंजा साहब हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट, उन्होंने एक फ़ैसला महफूज कर रखा था, वो फ़ैसला उन्होंने सुना दिया है जिसके मुताबिक एहतजाज, तोड़ फोड़ और जो है वो हंगामा रही, आग लगाना, इस किस्म की जो दफ़ात थी उनके तहत थाना बारागो में 2 मुकदमात दर्ज थे। उनमें इमरान खान, शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शीरी मज़ारी समेत कुल 11 मुलजमान जो हैं वो बरी कर दिए गए हैं। कल भी इमरान खान तकरीबन 2-3 मुकदमों में बरी हुए हैं, उससे पिछले दिन भी बरी हुए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जितनी बरीयत हो रही है ये उन मुकदमात में हो रही है जो वैसे हंगामा रही या तोड़ फोड़ थी, मसलन लॉन्ग मार्च के मौके पर या किसी और एहतजाज के मौके पर। इनका 9 मई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 9 मई का भी आपको बताते हैं। 9 मई के हवाले से जितनी ज़मानतें हो रही हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हो रही हैं। तो इस फ़िलहाल हम इस खबर को आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही केस था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन, एसएसपी ऑपरेशन जमील ज़फ़र और एक एसएचओ के हवाले से, जिनको जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत के जुर्म में कैद की सज़ा सुनाई थी और कहा था कि इनको 1 महीने तक गिरफ़्तार ना किया जाए और इनकी अपील का इनको मौका दिया जाए। अगर अपील में इनकी सज़ा बरकरार रहती है तो फिर इनको गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाए तौहीन अदालत के जुर्म में। तो वो अपील जनाब उसकी समाअत थी आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच था इस बेंच में। और इस बेंच ने यह किया है कि जनाब सिंगल बेंच का जो फ़ैसला था जस्टिस बाबर सत्तार वाला, उसको मुअत्तल कर दिया है। और अब चूँकि फ़ैसला मुअत्तल हो गया है तो लिहाजा ये जो अफसरान हैं इनकी गिरफ़्तारी भी मुअत्तल हो गई है और अब ये अपील प्रॉपर चलेगी और उसके बाद फिर जब इस अपील का फ़ैसला होगा तो फिर पता चलेगा कि जनाब इन्होंने बरी होना है या इन्होंने जेल जाना है।
जस्टिस बाबर सत्तार ने इन लोगों को जो सज़ा सुनाई थी वो इस जुर्म में सुनाई थी कि शरियार आफरीदी को MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया था और नज़रबंदी के अहकामात MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जारी किए थे और वो बार बार जारी करते थे, बार बार अदालत ख़त्म करती थी, फिर अदालत ने कहा कि ना जारी करें, उन्होंने फिर कर दिए। उस पर इनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय ये है कि जी अदालत ये तो कर सकती है कि अगर कोई अहकामात गलत जारी हुए तो उनको ख़त्म कर दे, लेकिन वो किसी के इख्तियारात वापस नहीं ले सकती, किसी को उसके इख्तियारात इस्तेमाल करने से किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को रोक नहीं सकती। तो अब ये एक मुतनाज़ा सा एक फ़ैसला है। अब ये डिवीज़न बेंच पे सुना जाएगा, फिर इसका फ़ैसला सामने आएगा तो सूरत हाल पता चलेगी। इससे हम अगली खबर की तरफ बढ़ें तो जनाब अपने साबिक DGI सही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के जो भाई थे नजफ़ हमीद साहब, जो पटवारी थे और फिर अचानक ही उनको काफ़ी सारी तरक्कियाँ मिली और ग़ालिबन वो नायब तहसीलदार या तहसीलदार तक पहुँच गए थे। उनके कोई करप्शन चार्जेस थे उनके ऊपर, उनको अदालत से ज़मानत जो अबूरी ज़मानत है वो कैंसिल होने पर उनको गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद उन्होंने ज़मानत बाद इस गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दायर की थी जो कि आज लगी हुई थी। आज जो एंटी करप्शन के जो जज हैं अली नवाज़ साहब, उन्होंने इनकी ज़मानत बाद इस गिरफ़्तारी नजफ़ हमीद साहब की वो मंजूर कर लिया और ये मंजूर की गई है उनकी 2 लाख रुपए के मुचलके के ऊपर। अगली खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है और वो है जनाब 9 मई के हवाले से। 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कुछ 5 मुलज़मान हैं उनकी ज़मानत बाद इस गिरफ़्तारी जो है वो मंजूर की है। जिन्हें ज़मानत दी गई है उनका नाम सैफुल्लाह, अवैस और अयाज़, कामरान और नसरुल्लाह हैं। इन पाँचों की ज़मानत जो है वो 50,000 रुपये फ़ी ज़ामिन के मुचलकों पर मंजूर की गई है। इस केस की जो अहम बात है वो ये है कि इस केस के अंदर ये जो 3 रुकनी बेंच था जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल की सरबराही में, वो इसको सुन रहा था कि इसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे उनको कोई ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करना पड़ा, बल्कि जो प्रोसिक्यूशन थी उनको जजेस ही उनसे सवालात करते रहे, उनके सवालात के जवाबात लेते रहे। थोड़ा बहुत बोले हैं PTI के वकला जो है मुलज़मान के वकील थे। तो उसके बाद जब केस की समाअत मुकम्मल होने लगी तो जो है वो जज साहब ने पूछा PTI के वकला कि जी आप इसमें मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहते। तो चूँकि सारे सवालात जजेस ने अपनी तरफ से किए थे तो वो फिर इस पर अज़रा है तफन्नुन जो है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि अच्छा अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते तो कुछ सुनना चाहते हैं। यानी कि उससे मुराद ये थी कि जो हम सवाल करते प्रोसिक्यूशन के वकला से वही आप खड़े होकर सुन रहे थे, आप तो बोले ही नहीं है। तो ये एक इस पर एक बड़ा कहका लगा अदालत के अंदर। लेकिन बहरहाल जी ये वो केस है जिसमें हमज़ा कैंप जो है रावलपिंडी में फैज़ाबाद के करीब, उस पर हमले के ये मुलज़मान थे और उसमें ये कहा गया कि जी मुलज़मान के हवाले से कोई CCTV फुटेज मौजूद नहीं है। ये अदालत के सवाल पर जो है वो बताया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि जब फुटेज मौजूद नहीं है तो फिर कैसे आप इनको मुलज़म डिक्लेयर करें। उन्होंने जो पुलिस की तफ्तीश थी उसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठाए, जिसके बाद इन 5 मुलज़मान की ज़मानत मंजूर कर ली गई। अब ये 9 मई के मुलज़मान हैं जी और ये जो इनकी ज़मानतों का अब सिलसिला शुरू हो गया। मैंने आपसे पहले भी अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये अर्ज़ की थी कि जब कोई मुकदमा दर्ज होता है और उसके मुकदमा दर्ज होने के बाद एक ख़ास मुद्दत गुजर जाती है और उसका ट्रायल नहीं शुरू होता। अब तो तकरीबन 10 माह से ऊपर हो गया 9 मई के, किसी मुकदमे का प्रॉपर ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो फिर मुलज़मान की जो ज़मानत का इम्कान जो है वो तकरीबन 80-90% हो जाता है कि भाई ठीक है ये तो भी केस चल ही नहीं रहा, तो बंदे खामखा जेलों में पड़े रहें। तो ये उसी चीज़ का हम ये कह सकते हैं कि एक फ़ायदा मुलज़मान को हो रहा है जो कि 9 मई की प्रोसिक्यूशन के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठाता है। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। वो अगली खबर एक ऐसी है कि बंदा कहता है जी सुभान अल्लाह। लें जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन फ़ाइल हुई है और पटिशन फ़ाइल हुई है जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब उनकी ज़रा फरमाइश सुनिए कि वो कहते क्या हैं। उन्होंने कहा जनाब एक तो ये कहा कि जो इंतख़ाबात हैं उनके अंदर बड़ी धांधली हुई है, तो लिहाजा एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और फिर साथ उन्होंने कहा कि जी गैर जानिबदाराना जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए जो कि इलेक्शन के अमल का जायज़ा ले। अब गैर जानिबदाराना कमीशन की जो तारीफ़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक कुछ और है। जो अब उनको तो मेरा ख्याल है गैर जानिबदार वही जज लगते हैं, मसलन उमर ता बंदयाल साहब, साबिक जज जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब, ये जो बरतरफ हो गए
मुज़ाहिर नकवी साहब या इस कबील के जो और जज साहबान हैं, बाकी जज तो उनको गैर जानबदार लगते नहीं हैं। तो अगर वो कोई कमीशन बन जाता है और वो फैसला PTI की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आता तो ये कहते हैं कि परनाला उधर ही रहेगा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिटीशन फाइल की है। उन्होंने कहा जी गैर जानबदाराना जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जो इलेक्शन के अमल का जायज़ा ले और जाली नताइज का भी जायज़ा ले। गुड। और साथ उन्होंने कहा कि जो इस चीज़ का भी जायज़ा ले कि कैसे जीते हुओं को हराया गया। कि भाईजान ख्याल करना ये जुडिशल कमीशन गले ना पड़ जाए, KP वाले भी हल्के फिर सारे इसके अंदर आ जाएंगे तो वो भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलें, बार उन्होंने अपनी कहा कि जी ये उनकी पिटीशन के अंदर उनका मौक़िफ़ है और उन्होंने कहा कि जी ये तहकीकात जुडिशल कमीशन की तहकीकात मुकम्मल होने और उसकी रिपोर्ट पब्लिक होने तक, आप ज़रा दिल थाम के सुनिएगा कि जुडिशल कमीशन की तहकीकात बनाएं, उसकी तहकीकात मुकम्मल होने और उसकी रिपोर्ट पब्लिक होने तक वफाकी और सूबाई हुकूमतों को जो है उनको मुअत्तल कर दिया जाए। क्या बात है यार। और सीधे खान साहब ने मुतालबा कर दिया वो भी सुप्रीम कोर्ट से कि वफाकी हुकूमत को भी सस्पेंड कर दें जनाब, सूबाई हुकूमतों को भी सस्पेंड कर दें, क्योंकि जी खान साहब इलेक्शन नहीं जीते। क्या बात है जी। और फिर उन्होंने जनाब इस पिटीशन के अंदर फ़रीक बनाया है वफाक पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और MKM को, बाकी ने भी बना लेना सही जनाब। तो बहरहाल जी ये एक ख़बर थी, हमने कहा आपके साथ शेयर करते। देखिए हम सुप्रीम कोर्ट इस पर करती क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। IMF ने जो है वो पाकिस्तान के साथ जो स्टाफ लेवल का एक जो जायज़ा लिया था वो उनके जायज़ा मुकम्मल हो गया है और उन्होंने उसकी जायज़े की प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी है। और जो उनका स्टाफ लेवल का जो जायज़ा उस जायज़े की रिपोर्ट में उन्होंने पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है, जो कि हालिया प्रोग्राम है उसकी आखिरी किस्त होगी। अच्छा, अब इसके बाद पाकिस्तान ने जाना है आगे। ये तो एक शॉर्ट टर्म IMF के साथ एग्रीमेंट था जिसके ये आखिरी किस्त आनी थी, लेकिन इसके बाद जो जाना है वो एक लॉन्ग टर्म मायदे पे जाना है। वो उस लॉन्ग टर्म मायदे के लिए जो शर्त रखी है IMF ने वो मैं आपको बताऊंगा तो वो कानों से धुआं निकल जाएगा, लेकिन वो मैं आपको इस व्लॉग में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बड़ी डिटेल्ड खबर है। तो वो इस व्लॉग में पहले ही मेरे पास काफ़ी खबरें हैं तो फिर इतना बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो अगले व्लॉग में वो एक्सक्लूसिव स्टोरी वो आपको दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। बगैचा कि IMF की बड़ी कोशिश की इन्होंने, इमरान खान एंड कंपनी ने, कि IMF पाकिस्तान को लोन ना दे, लेकिन ये आखिरी किस्त आ रही है। और फिर उन्होंने ये भी कोशिश की थी, आखिरी जो कोशिश थी, पहले तो उन्होंने ख़त लिखे इमरान खान साहब ने, फिर अपनी पार्टी के लोगों से, फिर वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स हायर की, फिर वो डोनाल्ड लू को तलब करवाया। आज डोनाल्ड लू साहब भी वहाँ पे तलब हुए थे, जो उनकी अमेरिका की हुकूमत की जो एक पार्लिमान की फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, और उसमें उन्होंने PTI की जो सारी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी उन्होंने, कहते हैं कि वो मतलब बहा दी, उन्होंने उस पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा जी कोई पाकिस्तान में उस तरह की धांधली नहीं हुई। और उन्होंने ये भी तरदीद की कि जी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था साइफर वाले मामले से, ना ही उन्होंने कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी की थी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन की बात करती है PTI, वो इलेक्शन में उतने ही बेकायदगियाँ थी जितनी पाकिस्तान में अमूमी तौर पर होती हैं। हम ये कहेंगे इस इलेक्शन के अंदर कोई ख़ास को काम हुआ या PTI के खैर हवाले से कोई धांधली हुई, बेकायदगी हुई, तो इसका उन्होंने इनकार कर दिया। और वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, वो जो ओपन समात थी, तो उसके अंदर कुछ अहलियान यूथ वहाँ भी बैठे हुए थे। उन्होंने जनाब वहाँ पर पीछे से नारेबाजी की लहर लहर के, और फिर किसी ने कहा कि यार वो 3 एक यूथिये थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो बहरहाल उन्होंने अपना काम भी किया और अपनी इज़्ज़त अफजाई भी कराई, मतलब दोनों ही बातें हैं। लेकिन वो जो पैसे इन्होंने खर्च किए थे वो सारे जो नहीं है वो उनका कुंडा हो गया। अगरचे कि 1-2 और जो उनके कांग्रेसमैन जो सेनेटर्स थे उन्होंने कोई पैसे लाल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ायदा उनको कोई नहीं हुआ। आगे जनाब बढ़ते हैं जनाब। एक और बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है वफाकी काबीना की तरफ से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का एक खसूसी इजलास हुआ। उस इजलास में जनाब एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है, और वो फ़ैसला ये हुआ है कि ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना के तमाम अरकान रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें भी वसूल नहीं करेंगे कौमी ख़जाने से और मरात भी नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। हम तो इसे पिछली हुकूमत में देखते थे कि इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने देखा कि जी वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह 2 लाख रुपये है, तो उन्होंने वो उसको बढ़वा के पता नहीं 8 लाख के 12 लाख कर दिया। आरिफ अलवी साहब भी जाते वक्त तक बार बार अपनी तनख्वाहें, और पिछली 2021 से अपनी तनख्वाहें बढ़वाने के चक्कर में कि यार जो इस मुल्क के ख़जाने से मैं मज़ीद ले जा सकता हूँ ले जाऊँ। और इमरान खान साहब वो जो कहते हैं ना बड़ी डायरी पकड़ के जो नहीं है वो
निकल गया खान, बड़ा बड़ा मलंग आदमी, तो भाई साहब ने पानी की बोतलें नहीं छोड़ी थी सरकारी खजाने से, तो पानी की बोतलें भी पता नहीं 2000 जो नहीं वो शिफ्ट करवा ली थी बनी गाला में मुबैना तौर पर। तो ये बहरहाल एक इस काबीना का ये एक ऐसा फैसला है जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसको सराहा जाना चाहिए। लें जी, अब हम आते हैं उस एक्सक्लूसिव खबर की तरफ जो हमने अपने न्यूज़ टू यू के नाज़रीन के साथ, एक हमारा जो गैर एलानिया मुआहदा है कि हमने आपको एक्सक्लूसिव खबरें देनी होती हैं और एडवांस में आगाह रखना होता है। मामला ऐसा है कि जनाब इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में बहुत सारी सरगोशियाँ गर्दिश कर रही हैं, जो ख़ुसूसन अरकान कौमी असम्बली हैं, अरकान सैनट हैं, वो एक दूसरे से सरगोशी में बात करते हैं। कोई खामोशी से करता है, सुनता है, कोई उस पर तशवीश का इज़हार करता है, कोई उस पर हंस पड़ता है। तो चक्कर क्या है यार, मतलब हमें भी बड़ी एक वो हुई ना बेचैनी हुई कि यार चक्कर है की हो की रहा है। अच्छा जनाब, पता ये चला कि आपको पता ही है ना कि एक अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि जी ये इलेक्शन आया तो उसके अंदर एक पहले हमने थ्योरी सुनी कि जनाब ये फैसला हुआ है कि ये जो इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी, ये इन तीनों को बाहर कर दिया जाएगा और इन तीनों के बगैर जो है वो अगली हुकूमत और पार्लियामेंट चलेगी। लेकिन उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने तो उस थ्योरी को मज़ीद तक़वियत पहुँची। अब नवाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी से नहीं बने या उनको बाहर रखा गया, ये एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल ऐसा तो हुआ। लेकिन फिर इस सारी जो सियासी थ्योरी पर तो पानी पड़ गया कब, जब आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर ममलिकत मुंतखब हो गए। अब अगर सदर ज़रदारी साहब सदर ममलिकत हो गए मुंतखब तो ये तो बात तो ख़त्म होगी ना कि जी इनको बाहर निकालने का फ़ैसला किया गया है। अच्छा फिर अब वो सदर ममलिकत तो हो गए हैं, तो भाईजान वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। अब हुआ क्या है जो मैं आपको खबर देना चाह रहा हूँ। खबर ये देना चाह रहा हूँ कि अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले बल्कि हमने स्टोरी ब्रेक की थी कि एयर चीफ मार्शल को जो है पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ को उन्हें जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर सिंधु उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई। उससे पहले जनरल बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन मिली, फिर वो मज़ीद लेना चाहते थे, उस पर रौला पड़ गया। उससे पहले शफाक परवेज़ कियानी साहब ने भी ली, उससे पहले जनरल ज़िया साहब ने भी ली, पर मुशर्रफ साहब भी अपने आप को देते रहे, ज़िया साहब भी अपने आप को देते रहे। लेकिन जनाब अभी उसे जनरल राइस शरीफ को नवाज शरीफ साहब ने नहीं दी। इसी तरह जो है अब जो नए आर्मी चीफ है इनका तो अभी वैसा कोई टाइम ही नहीं आया कि हम कहें कि एक्सटेंशन वाला मामला इनका होगा। लेकिन जब एयर चीफ की एक्सटेंशन हो गई तो फिर सरगोशियाँ शुरू हो गई कि यार फिर अगर एयर चीफ की एक्सटेंशन हो सकती तो बाकियों की भी होनी चाहिए। अब उसमें एयर चीफ के बाद फिर नेवल चीफ भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, फिर जो हैं वो नेवल चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ की तो हो गई, और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद, उनकी भी होनी चाहिए। उन्होंने कौन सा गुनाह किया हुआ है। अच्छा अब हुआ क्या कि अब इस वक्त जो एक अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, वो खिचड़ी क्या है? वो खिचड़ी ये है कि जो इन मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, इनके बतौर सरबराह इनके ओहदे की मुद्दत में कानून में तब्दीली करके इजाफ़ा कर दिया जाए और वो इजाफ़ा 1 साल का हो, यानी कि आइंदा से इनकी मुद्दत 3 साल नहीं हुआ करेगी, 4 साल हुआ करेगी। उसके हक़ में जो लोग बात करते हैं उनका ये कहना है कि अगर 3 के बजाय 4 साल की मुद्दत हो जाएगी तो शायद उसके नतीजे में ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है ये आइंदा कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा नहीं होगा। अब ये तनाज़ा खड़ा होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन बहरहाल एक तजवीज़ आई, और ये सिर्फ तजवीज़ नहीं आई है जनाब, इसके ऊपर हमारे ज़राए का कहना है कि काम भी शुरू हो गया है। अब इस हवाले से हुकूमत को अपने इत्तेहादियों की ज़रूरत है, मुस्लिम लीग नून को। तो इत्तेहादी उनके जो सबसे बड़े और मेन इत्तेहादी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये कहा जा रहा है कि जनाब अब जरदारी साहब को भी तो सदर बन गए हैं तो कुछ लिया है तो फिर कुछ देना भी तो पड़ेगा भाई। अब हुकूमत ने आपको सदर ममलिकत बनवाया है तो आप उसके बदले में हुकूमत को ये दें कि ये जो मामला है, ये जो बिल है, इस पर आप हुकूमत का साथ दें। तो बिल की जनाब खुफिया तैयारी शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त ये ईद के बाद अचानक ही आपको पता चलेगा कि जी किसी भी प्राइवेट मेंबर के ज़रिए ये बिल जो है वो टेबल कर दिया जाएगा, पार्लियामान में पेश कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा बिल पेश होता है तो उसको रोकने वाला फिर पाकिस्तान में कोई नहीं पैदा हुआ। तो ये एक ज़मीनी हकीकत है, हम इससे इनकार करें या इकरार करें। तो ये हमने एक ख़बर थी जो आपको हमने एडवांस में दे दी कि हुकूमती हलकों के अंदर इस वक्त ये बहस चल रही है और आइंदा पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस हवाले से क्या करने वाली है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।